दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पूलिंग योजना पिछले 10 वर्षों से अधर में लटकी हुई है। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय से लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी लैंड पूलिंग योजना को लेकर बेहद उदासीन रवैया अख्तियार किए हुए हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली के किसानों में भी निराशा फैल रही है। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली के 89 गांवों की कृषि भूमि को लैंड पूलिंग के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन आज भी इस कृषि भूमि पर लैंड पूलिंग योजना कहीं नजर नहीं आ रही है। लैंड पूलिंग और मास्टर प्लान योजना को जमीन पर उतारने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में भव्य भारत टाइम ने उनसे संक्षिप्त बातचीत की। देश की राजधानी दिल्ली अनऑथराइज कॉलोनियों का शहर बन चुका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सुनियोजित तरीके से दिल्ली को बसाने के लिए योजना बनाई थी, जिसे लैंड पूलिंग पॉलिसी कहा जाता है। परंतु पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी पे कोई ढंग से काम नहीं हो रहा है। हमारे साथ भूपेंद्र जी है, इनसे बात करेंगे। इन्होंने लैंड पूलिंग पे बहुत काम किया है और ये उस पॉलिसी को अच्छी तरह से समझते हैं और सरकार से बार बार उसके लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। तो अब इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी कुछ कामयाबी हो रही है। भूपेंद्र जी, पिछले 2017 में लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू किया गया था और करीब करीब 10 साल हो गए और देख के लग नहीं रहा है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी पे कोई काम हो रहा है। धन्यवाद संघर्ष जी, जो आपने इस विषय को आज गंभीरता से ले रहे हैं आपके बड़े चैनल के माध्यम से। एक्चुअल में क्या है जी कि ये 2017 में नहीं, ये पॉलिसियाँ 2007 में बननी शुरू हुई थी और 2013-14 के अंदर इलेक्शन से पहले ये पॉलिसियाँ नोटिफाई हो गई थी। तो उसमें कुछ कमियां छोड़ दी गई थी जो किसानों के हित की नहीं थी। छोटे किसानों को कम ज़मीन मिल रही थी, बड़े लैंड ओनर्स को ज़्यादा ज़मीन वापस मिल रही थी। तो इसके लिए हमने आवाज़ उठाई थी। तो उस समय आवाज़ उठाने के बाद सरकार चेंज हो गई। तो जो नई सरकार आई थी उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने इस मैटर को कि भी सभी को एक बराबर कर दिया गया कि नई पॉलिसी बनाएंगे, पुरानी पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया गया। मगर जो नई पॉलिसी बनाई वो टेक्निकली फॉल्टी पॉलिसी थी, जो अभी तक ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। कमियां हम देख लेते हैं, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में गांव वालों ने नहीं जमा कराई या शहर वालों ने नहीं जमा कराई। एक्चुअल में क्या था कि पॉलिसी टेक्निकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं थी और किसान हितैषी इसमें जो चेंजेस हमने सुझाए थे वो हमारे को इस पॉलिसी में शामिल नहीं किए गए थे। इस वजह से जो 2018 में पॉलिसी दोबारा रीनोटिफाई हुई और 19 में, तो उसके बाद से आज भी कितना टाइम हो गया है। तो ये एक पॉलिसी नहीं, दो पॉलिसियाँ थी, जीडीए पॉलिसी और लैंड पूलिंग पॉलिसी, दोनों ही 2013 में पास हुई थी और अभी लैंड पूलिंग को तो दोबारा बना दिया गया है, मगर जीडीए अभी भी ड्राफ्ट स्टेज में ही मास्टर प्लान 2041 का हिस्सा है। अभी तक आप कितना मानते हैं कि लैंड पूलिंग पॉलिसी में कितना काम हो चुका है? काम होने की स्थिति अब देखिए तो 2022 में जब एमसीडी के इलेक्शन थे, उससे पहले हमारी एक बड़ी मीटिंग हुई थी बीजेपी मुख्यालय पर, जहाँ पर हम 200 से 250 किसान गए थे कि पॉलिसियाँ ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, जो इसकी कमियाँ हैं उसको दूर किया जाए। तो तब उस टाइम के हर्ष मल्होत्रा जी सेक्रेटरी होते थे दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के और आदेश गुप्ता जी अध्यक्ष थे। तो उन्होंने हमारे को हरदीप पुरी जी से मुलाकात करवाई और हरदीप पुरी जी ने वाइस चेयरमैन साहब को बताया कि जो किसान हितैषी बदलाव हैं बजाड़ साहब के साथ बैठिए और इनको उस तरीके से बना के लाइए और हमारे से साइन करा लीजिए। तो उस समय पे वो बदलाव तो कर दिए गए और डीडीए के साथ, वाइस चेयरमैन के साथ बैठ के हमने, और वो 22 के साथ अप्रैल 2023 में यूडी मिनिस्ट्री भेज दी गई डीडी की अथॉरिटी मीटिंग से अप्रूव करवा के। वो 2023 से आज तक पेंडिंग है क्योंकि बदलाव नहीं हुए। इस वजह से ये पॉलिसियाँ ग्राउंड पर उतर नहीं रही, क्योंकि वो चेंजेस जो किसान हितैषी चेंजेस और टेक्निकली फॉल्ट्स हैं वो दूर किए जा सके। तो अब उम्मीद है कि जो पेंडिंग बदलाव हैं वो हमने एचएम साहब को, पीएम साहब को, यूडी मिनिस्टर को हम लगातार मुलाकातें की हैं और पिछले 10 महीने हम धरने पर बैठे रहे हैं इन पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। इसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी हमने फाइल किया है कि अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मास्टर प्लान 2041 और लैंड पूलिंग जीडीए पॉलिसी को, ये इतने सालों से जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसका मेन कारण यही है कि आपके यहाँ पे प्लान डेवलपमेंट 2007 के बाद से 20 सालों से अब तक हुई नहीं है।
बजाड़ साहब, ये एग्रीकल्चर लैंड पे इस पॉलिसी को उतारना है, क्या ये पॉलिसी किसानों के लिए हितकारी है? क्योंकि कई किसान आउटर दिल्ली के राहुल गांधी जी के पास गए थे और उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए कि कुछ यहाँ पर मैं उन लोगों को भी चेताना चाहता हूँ कि जो लोग दिल्ली का भला चाहते हैं, प्लान डेवलपमेंट चाहते हैं, इसमें राजनीति ना करें। राजनीति का इसमें पहले देहात की तरफ देख लें एक बार कि ये क्या तुम अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। अपनी राजनीति के चक्कर में पहले ही सरकार इसको पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। हमारे किसान हितैषी जो सुझाव दिए थे वो डीडीए ने सुन लिए, समझ लिए, मगर अभी तक उनको नोटिफाई नहीं किया गया। तो वो इसका देहात की तरफ ध्यान दें और राजनीति का विषय ना बनाएं इसको। जो लोग गए थे राहुल गांधी जी के पास, उनका उद्देश्य शायद मुझे लगता है कि कुछ और तरीके का था। इसके बाद हमारी टीम भी एक गई थी, खड़गे जी से मिली थी, राहुल गांधी जी ने समय नहीं दिया था। हम मुलाकात की थी, केजरीवाल जी उस टाइम पे थे, जो गाँवों को अर्बन करना था, उनके पास भी गए थे। तो हमारे किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं है, मगर हमारे को लगता था कि 2000 जब ये दिल्ली असेंबली का चुनाव हुआ, कि हमें लगता था कि ये केंद्र में भी सरकार बीजेपी की होगी, दिल्ली में भी बीजेपी की होगी, तो पॉलिसियाँ ग्राउंड पर जल्दी इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। तो इस करके जब हमने पूरा समर्थन देहात ने दिया और 18 से 20 सीटें बीजेपी को दी थी। मगर अब भी इलेक्शन होने के बाद भी 1.25 साल हो गया, अभी तक हमारी बात का संज्ञान नहीं लिया गया और इसके ऊपर जो चेंजेस थे वो भी पेंडिंग पड़े हैं इम्प्लीमेंट होने के लिए, और पॉलिसियाँ भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी पास करेंगे, नोटिफाई करेंगे। जैसे सर्कल रेट का मुद्दा है, मोटेशन का मुद्दा है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो इनको सॉर्ट आउट करनी ही पड़ेंगी। अदरवाइज़ दिल्ली का जो अभी बंटाधार हो रहा है, नाश तो हो ही रहा है, सत्यानाश हो जाएगा नहीं तो। बजाड़ साहब, लैंड पूलिंग में कई ऐसे सेक्टर है जहाँ पे कई अनऑथराइज कॉलोनी बसी हुई है। अगर मैं बात करूँ सेक्टर 12B की, तो यहाँ पर तो 80% कॉलोनियाँ बसी हुई है, सिर्फ 20% ज़मीन खाली है। तो ऐसे सेक्टर का क्या भविष्य है? जी, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है ये, कि इसमें इस तरह की कॉलोनियाँ, क्योंकि ये हैम्पर कर रही है हमारी लैंड पूलिंग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने से भी। क्योंकि जिस भी सेक्टर में देखिए अनऑथराइज कॉलोनियाँ पे या तो पुरानी बसी हुई हैं और नहीं तो फिर नई कटनी शुरू हो गई हैं। 1.25 लाख एकड़ ज़मीन थी 2015 में, दोनों पॉलिसी, ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी और लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए। आज मुश्किल से 90 से 95 हज़ार एकड़ बची है। तो ये पॉलिसी, ये कहाँ गई ज़मीनें? ये सब अनऑथराइज की भेंट चढ़ गई। तो अब जैसे सेक्टर 7B का मामला है और 12B का मामला आप बात कर रहे हैं, इसके अंदर लगभग 3 सेक्टर बने हुए हैं। तो तीनों सेक्टरों में से 2 सेक्टर में तो कम कॉलोनियाँ हैं या ना के बराबर हैं। सेक्टर 12B के अंदर लगभग 70-80%, 85% भी हो सकती है ज़मीनों पर कॉलोनियाँ ऑलरेडी बसी हुई हैं। मुश्किल से 20-25 एकड़ मेरे ख्याल से बचे हुए होंगे जो खाली हैं। तो उनको मेरे हिसाब से एक टेक्निकल सॉल्यूशन ये है कि इसके अंदर जितना जो कॉलोनियाँ पहले की बसी हुई, एक सेट डेट करी जाए, उनसे कॉलोनी वालों को भी राहत मिलेगी कि, और उसको प्लान तरीके से पीएम उदय योजना के तहत या जो भी योजना इनके जिससे प्लान तरीके से बच सके, उसको लैंड पूलिंग के डिनोमिनेटर से निकाल कर उसको सेपरेट कर दिया जाए और उनको पास करने की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। और बाकी जो ज़मीन बचती है उसको सेक्टर बना के और उसको आगे लैंड पूलिंग पॉलिसी में शामिल कर दिया जाए। भूपेंद्र जी, लैंड पूलिंग पॉलिसी से जुड़ी हुई एक और योजना है जिसे हम UER थर्ड कहते हैं। बुराड़ी में इसमें कोई काम नहीं हो रहा है और मुझे लगता है कि UER थर्ड पे लगभग काम नहीं हुआ है और बुराड़ी से भी यह रोड निकलना है और इसके लिए तोड़फोड़ भी की गई थी आज से 2 साल पहले, लेकिन उससे आगे UER थर्ड पे कोई काम नहीं हुआ है। इस पर क्या बोलेंगे? जी, UER थर्ड जो शुरू हो रहा है P2 जोन के अंदर, वो हनुमान मंदिर जो GT करनाल रोड पर, वहाँ से शुरू होता है और लाल बिल्डिंग हिरनकी के कॉर्नर पर आके UER 2 में मैच हो जाता है। जो बुराड़ी क्षेत्र सारा, कादीपुर, मुखमेलपुर, ये गाँव के बीच में से होते हुए इब्राहिमपुर, गढ़ी खुसरो, इनके बीच में से होता हुआ जा रहा है। इसके दोनों साइडों में जो सेक्टर्स लगते हैं, 12 लगता है, 7 लगता है या 13 लगता है या 8 भी लगता है, इन सेक्टर्स में ज़्यादातर सेक्टरों में 70% से ऊपर ऑलरेडी लैंड जमा हो चुकी है। अगर सरकार चाहे या DDA चाहे तो इनकी लैंड को 70% से ज़्यादा सेक्टरों को एलिजिबल करके वो लैंड इनको फ्री में मिल जाएगी। और ये इसका सर्वे भी हुआ है।
तो इसके ऊपर जितना जल्दी एक्शन हो लेके और इसको रोड बना देना चाहिए, जिससे कि डेवलपमेंट का ग्राउंड पर तो कुछ दिखे। अभी तक 2007 से लेकर DDN इन पॉलिसियों के माध्यम से 1 इंच जगह डेवलप नहीं की है, 1 इंच भी, एक सेक्टर नहीं आया है। तो ये कमी प्रशासन की कहें, सरकार की कहें या पार्टियों की रस्साकशी कहें, उसमें पिस रहा है देहात का किसान, दिल्ली की आम जनता। पोल्यूशन की भरमार है, आपको देखेंगे तो हर जगह पे ट्रैफिक जाम लगे हुए हैं। तो सारा का सारा दिल्ली बर्बाद होने लग रही है। मेरा तो दिल रोता है कि हमारे दिल्ली का क्या था और क्या बनता जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ में भूपेंद्र जी, जो लगातार लैंड पूलिंग पे काम कर रहे हैं और सरकार के सामने आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार को इनकी आवाज़ सुननी चाहिए और तभी दिल्ली देहात का विकास हो सकेगा।